Audio Jungle। खराब हुई फसलों का सर्वे करने पहुंचे कांग्रेस नेता। अल्प वर्षा के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे करने अन्नदाताओं के बीच डेलची बुजुर्ग गांव पहुंचे कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम। 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर किसानों के खेत का सर्वे किया। जब अन्नदाताओं के बीच पहुंचे विजय सिंह गौतम तो अन्नदाताओं ने पुष्पमाला पहनाई तो विजय सिंह गौतम ने संकल्प लिया कि जब तक अन्नदाताओं की फसलों का 100% सर्वे कर उनका भुगतान शासन व प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता तब तक वह पुष्पमाला नहीं पहनेंगे। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा कि अन्नदाताओं के लिए सरकार जल्द निर्णय ले, अन्यथा हजारों किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन से द स्टेट न्यूज के लिए सुरेंद्र सिंह चुंडावत की ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, अभी बड़ी सोचने की बात है कि अभी तक जनप्रतिनिधि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जनपद से लेकर के सांसद तक जी की बात करता हूँ मैं भाई, हमारे क्षेत्र के सबको हमने वोट दिया है। आज दिन तक 1 महीना हो गया और फसलें बिल्कुल सूख गई है। ये देखिए आप, एक भी फली नहीं इसमें अभी तक किसी ने, जबकि मेन रोड का गांव है, एक भी कोई अधिकारी आकर के नहीं कहा कि आपकी स्थिति क्या है, किसान आपकी क्या दयनीय स्थिति। उसने खाद डाला, बीज डाला, आज कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का बीघे का खर्च किया है उसने, और उसको 2 पैसा भी नहीं मिलेगा इस सोयाबीन से, 2 नया पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि फली नहीं इसमें। 1-2 फली आई वो भी ऐसे ही नहीं गई, दाने नहीं भरा है उसमें, क्या करेगा किसान। और अगर ये स्थिति रही तो आपकी स्थिति भी सुदृढ़ रहने वाली नहीं है, सरकार की भी अगर ये स्थिति रही ना, सरकार भी कोई सुदृढ़ नहीं कि अपनी नींव मजबूत है, दूसरा बदल देंगे। क्योंकि जो सुनेगा किसानों की, बस उसके साथ जनता है, किसान उसके साथ में, हम गौतम जी के साथ में, क्योंकि गौतम जी आज पहले व्यक्ति है कि हमारे पास आए आज। ये तो 1 महीना हो गया आपको जिता है ना, हमने आपको वोट दिए है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ आकर के तलाश लो कि किसानों की क्या स्थिति हो रही है। तो पूरा देश रोता है। किसान की अगर आंखों में आंसू है तो कोई पहुंचने वाला नहीं आता है। हम थोड़े दिन बाद आएंगे वोट मांगने के लिए, सभी पार्टियां आएंगी और कहेंगी कि हमें वोट दे दो, हमें ये कह दो, हमें ये पार्टी पे मोहर लगा दो। आज जब किसान रोता है तो उसके आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं आया। सबसे पहले महिदपुर विधानसभा में आज से 4 दिन पहले मैं तुलसापुर, बागला, बरखेड़ा, बुजुर्ग उन गाँव में गया और जाकर जब मैंने देखा तो वहां पर केवल किसान इतना परेशान था, उसको जगह नहीं मिल रही, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि इसके लिए क्या करे। भगवान से प्रार्थना कर करके थक गया। भगवान भी हम पर, इंद्रदेव भी नाराज हुए। हमने जाकर तुरंत उसका डेलीगेशन मिला, हमने वहां पर अपना SDM अनुविभागीय अधिकारी को और तहसीलदार को ज्ञापन दिया। हमने कहा कि अगर किसान को उसका मुआवजा और उसका आकलन और उसका सर्वे अगर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमको फिर एक अलग से कदम उठाना पड़ेगा। और मैं किसानों के लिए मरने को तैयार हूं, किसानों के लिए जीने को तैयार हूं। और किसानों का अगर दुख है और किसानों की आंखों में आंसू है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी शहादत भी होती है, मैं शहीद भी होता हूं, अगर मरता भी हूं तो मेरे परिवार का नाम उन शहीदों की लिस्ट में आएगा जो किसानों के लिए अपनी जान देने को हुआ। ये किसान मेरी मरने के बाद भी पूजा करेंगे। और मैं आज ये अलग जगाने आया हूं, जैसे दादा ने कहा कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि खेतों पे आकर नहीं मिला। आज किसी जनप्रतिनिधि ने आकर यहाँ नहीं कहा कि तेरी फसल में क्या हो रहा है, तेरी सोयाबीन की फसल खत्म हुई कि नहीं हुई। और मैंने ये कहा, जब मैंने उनसे अनुविभागीय अधिकारी से कहा तो उन्होंने कहा कि 19,000 कबले पटवारी अभी हड़ताल पे है और पटवारी हड़ताल पे से आएंगे तब जाएंगे। मैंने कहा पटवारी की जगह तो अगर गिरदावर है तो उनको भेजिए, कृषि विभाग का अमला ग्राम सेवक है तो उनको भेजिए। और निश्चित रूप से अगर आपने किसानों की, मैंने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आज सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने कह रहा हूं, खेत में खड़ा हूं, ये सैकड़ों किसान मेरे साथ में खड़े हैं। 1 किलोमीटर तक डेलची बुजुर्ग से इस गाँव में हम लोग आए हैं और इन्होंने कह दिया है कि गौतम जी जहां आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। हम बिना जूते पहने आपके साथ में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने को तैयार है। आप जहां बोलोगे जहां पर खड़े होने को तैयार है। हजारों किसान अगर आप हमको बोलोगे, पर हम किसान मर जाएगा। मैं ये आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों से, इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से, कि निश्चित रूप से उनको 1 महीने के अंदर अंदर जो आकलन करवाए और आकलन करा के तुरंत इनको मुआवजे की जो वैलिड राशि है वो दे। कहीं 250 रुपए बीघा नहीं दे, कहीं 100 रुपए बीघा का चेक नहीं दे, कहीं 500 रुपए बीघा का चेक नहीं दे समझाने के लिए कि तुम्हारा इतना नुकसान हुआ। अगर ये 4 क्विंटल बीघा की अगर इस खेत में फसल होनी थी, अगर पानी गिरता तो 3 से 4 क्विंटल बीघा अगर सोयाबीन की फसल होती है, और अगर नहीं होती है तो उसका जो मुआवजा मिलेगा उसका हिसाब से उनको पेमेंट करना चाहिए। और यही मेरा निवेदन है।